अब हमारे रे डायग्राम्स कितने बचे थे देखो फटाफट। कॉन्केव मिरर, बैक साइड पेंटेड, एफ सी पी एफ सी। अब देखो हमने बियॉन्ड सी बना लिया था एफ एंड सी के बीच में, एट एफ बिटवीन एफ एंड पी। अब जो रह गया था दैट इज ऑन सी, ठीक है। इसके लिए वही रूल लगाना, फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज एट फोकस। सेकंड फोकस से कट करेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये आपका मीट करना चाहिए एग्जैक्टली सी के नीचे, इमेज भी वही बनेगी, इमेज वही बनेगी। अब ये तो गंदा सा दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है, ऑब्वियसली गंदा ही दिखेगा। और जो सही बनेगा आप लोग अपने रजिस्टर बनाओगे वो एग्जैक्टली सी के नीचे बनना चाहिए। गो फॉर इट। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, 3 सेंटीमीटर का ब्रेकेज, ठीक है। कॉन्केव मिरर। अब ध्यान से एफ सी पी एफ सी। बिल्कुल समझना क्या है इसके अंदर कि इंफिनिटी से लाइट जो आती है इसको टीचर 2 या 3 तरीके से करवाती हैं, ठीक है। तो सबसे इजी जो तरीका है वो आपको समझा देता हूँ। तो इंफिनिटी से जो लाइन आती है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। याद है आपको 2 लाइन पैरेलल गई थी तो इंफिनिटी पे गई थी, तो इंफिनिटी से आएगी तो कैसी होगी पैरेलल। तो एक लाइट ऊपर ले आओ और एक नीचे। अब बोलोगे सर ऑब्जेक्ट कहाँ है? बेटा ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे पेज पे थोड़ा आएगा, समझो ऑब्जेक्ट कहाँ बैठा है इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को पेज पे तो ला नहीं सकता मैं, बोल दो इंफिनिटी पे। कैसे पता लगा इंफिनिटी पे? पैरेलल आ रहा है। और वो कहाँ लाई करेगा? अगर कोई लाइट पैरेलल आती है वो कहाँ जाती है? फोकस। और ये वाली भी कहाँ? अरे सर ये तो एग्जैक्टली एफ पे मैच करे हैं। एग्जैक्टली कहाँ मैच करे हैं? एफ पे। तो अब आप इसके लिए क्या लिखेंगे? साइज, पोजीशन एंड नेचर। अच्छा देखो यहाँ पे ना साइज नेचर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको वो भी एक छोटे से कॉन्सेप्ट से, एक लूप होल से आपको समझा दूंगा। पोजीशन कहाँ है इसकी? एट एफ। साइज कैसा है इसका? अरे सर अगर कोई चीज़ बड़ी दूर से आई तो वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, छोटी मोटी चीज़ तो बीच में गायब हो जाती, समझ रहे हो? छोटी मोटी चीज़ तो बीच में गायब हो जाती, दिखती ना हम लोगों को। अच्छा जी, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। साइज कैसा बना है इसका? एकदम पॉइंट साइज, प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्ट ऊपर है, तो लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। आप समझो नेचर कैसा है इसका? नेचर से समझ नहीं आ रहा है ना, लेकिन ये तो समझ आ रहा है कि इस साइड बनी है, इस साइड कैसे बनती है? रियल। अगर मिरर के अंदर होती तो कैसी होती? तो ये रियल है, रियल के साथ क्या आता है? एक्चुअली इन्वर्टेड दिख नहीं रहा ना हमें, एक्चुअली इन्वर्टेड दिख नहीं रहा। पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो लाइट कैसे आएंगी? पैरेलल। एक लाइट पैरेलल आएगी तो कन्वर्ज एट फोकस, दूसरी पैरेलल आएगी कन्वर्ज एट फोकस। तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। साइज ऑफ इमेज कैसा है? बहुत छोटा है क्योंकि एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अगर हल्की सी भी नीचे होता तो छोटी मोटी लिख देते, ये तो एग्जैक्ट उसके ऊपर ही है जी, 8 पॉइंट साइज बना बस, ठीक है। सेकंड नेचर। नेचर कहाँ है? इस साइड है, मिरर के अंदर होता तो वर्चुअल, इस साइड बना है, स्क्रीन पे बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। डन। बनाओ बेटा इसको। हमारे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स डन हो चुके हैं, ठीक है। मैं फिर से याद दिला देता हूँ हमने कौन कौन से रे डायग्राम बनाए हैं। ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन लिख देता हूँ। इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी बनाया, बियॉन्ड सी बनाया, एट सी बनाया, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन यहाँ पे तो लेंस का क्वेश्चन आता है, एफ एंड पी। क्लियर है? इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी? चले बियॉन्ड से बेटा जो यहाँ रखा था ऑब्जेक्ट, याद है? कल की क्लास में करवाया। चले आगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर देखें, मिरर
फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट डू यू मीन बाय f? v इज इमेज डिस्टेंस। अब ये होता क्या बताता हूँ, एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लो मेरे पास कोई भी मिरर है या लेंस है, कुछ भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो ये पोल है, ठीक है, जो हमारा लेंस होता है, मिरर होता है, उसका जो सेंटर होता है, वहाँ से हम लोग अपने मेजरिंग टेप खोलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेजरिंग टेप कहाँ से खुलेगा? पोल से। कहाँ तक खुलेगा? ऑब्जेक्ट तक। तो इन दोनों के जो खुलने में जो उसकी मेजरमेंट आएंगी, दैट व्हाट वी कॉल्ड, नहीं किसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वी कॉल्ड इट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है। अब मान लो कि हमारी जो इमेज है वो बनी है इस साइड कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे। तो अगर उस साइड बनेगी तो कैसे चलेगा? बता दे दो। देखो बेटा, अभी क्या है, मेजरिंग टेप कहाँ रहेगा? पोल पे। पोल से हम लोग उसको खोलना कहाँ शुरू करेंगे? जहाँ तक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो इसको हम लोगों ने देखना कितना आया, 8। कितना आया? 8। यहाँ से यहाँ तक खोला कहाँ से शुरू किया? पोल से। खोलना कहाँ से शुरू करेंगे? जिस भी चीज़ को मेजर करना है उसको देखिए। मान लो फोकस को मेजर करना है, फोकस तक आ गया, क्या मेजरमेंट है? 4.8, ठीक है, चेक करेंगे, खत्म। ऐसे ही मान लो अगर हमें और किसी चीज़ को नापना है, एग्जाम्पल के लिए हमें मेजर करना है एक इमेज को जो कि बनी है यहाँ पे, ठीक है, उसकी मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी? पोल से। पोल पे रखेंगे, स्ट्रेट खींचेंगे, देखेंगे कितना आया, 13.2, ठीक है, तो लिख देंगे 13.2। तो ये होगी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कहाँ होता है? इमेज से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को। देखो मैंने यहाँ मार्क किया, लेकिन आया वो यहाँ से है, ठीक है ना। कहाँ से आया? पोल से आया ना, ठीक है। यहाँ से नहीं मार्क करना, तो गलत हो जाएगा। देखो ये मुश्किल से 11 वो आ रहा है, 12.8 आ रहा है, ऊपर वाला कितना था? 13.2। यहाँ से पकड़ के मेजर करेंगे पोल तक, देखो आ रहा है ना 13.2। देखो क्लियर है यहाँ तक? किसको नहीं समझ आया? देखो इसको इंसिडेंट में याद दिया। पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो आ गया। पोल से लेकर इमेज तक के डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। अब बताओ क्या नहीं समझ आया? 12.8 वो तो मैंने मेजर करके दिखाया आपको। मेजर तो करा। देखो बेटा, देखो भी नहीं तो कैसे समझ आएगा? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे सॉरी पोल है, पोल पे रख के ऑब्जेक्ट को मेजर करना है। आंसर आया 8। ऐसे ही पोल पे रख के इमेज को मेजर करना है, आंसर आया 13.2। बेटा आपको विजुअल में आना पड़ेगा, आपको देखना है, मैंने बोला देखना है। अब हमने क्या सीखा, ध्यान से सुनो। अब मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ? 2 सेंटीमीटर। और उसने हमें इसके लिए बताया द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 4 सेंटीमीटर, राइट। उसने हमें बताया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज सॉरी, एंड इमेज डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए, होती क्या है वो, ठीक है, जिसके लिए मैं इंची टेप लेके आया था आपके लिए। क्वेश्चन आज हो या ना हो, लेकिन साइन कन्वेंशन हमें समझ आ जाएगी तो ही क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला इज वेरी इजी। देखिए, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में जब हम लाइट आती है वो कहाँ कन्वर्ज होती है? किस फोकस पे? इस वाली पे। तो ये उसका हो गया ओरिजिनल फोकस और ये उसका हो गया ओरिजिनल सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है?
लाइट जो इंसिडेंट रे आती है वो हमेशा किस साइड से आती है? इंसिडेंट रे जो आती है किस साइड से आती है? हमेशा इस साइड से आएगी, ठीक है। डायरेक्शन क्या उसकी ये है। और अगर मैं अपना जो मेजरिंग टेप है उसको मेजर करने के लिए जाऊंगा तो किस साइड से जाऊंगा? ऐसे। मान लो फोकस को मेजर करने गया हूँ, फोकल लेंथ को, तो ऐसे जाऊंगा। एग्जांपल के लिए फोकस को मैं मेजर करने आया हूँ, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, फोकस की मेजर करने की डायरेक्शन ये, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? नहीं। अगर सेम तो ध्यान से देखना है। तो अगर सेम नहीं है ये, तो जो भी चीज आप मेजर करने जा रहे हो वो नेगेटिव होगी। रिपीट करना। देख रहे थे ना तुम लोग? फिर को आगे समझ। गुड। अब ये बता, यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। किस वजह से? इधर पड़ा है। इधर पड़ा मतलब? ये तो मैंने कहीं बताया नहीं कि इधर पड़ा है। मैंने वर्ड भी यूज नहीं किया इधर पड़ा है। कॉनकेव मिरर है ना? कॉनकेव मिरर है तो क्या हो गया? सर हाँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। बेटा रीजन बताना, क्योंकि जब हम उसको मेजर करने जाते हैं मेजरिंग टेप की डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से मैच नहीं कर रही। रट्टा कभी ना कभी तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अटका देगा। मान ले वहां पे एग्जाम में बना हुआ आ गया कॉनकेव मिरर इस शेप में, तो तू तो बोलेगा जी फोकस यहाँ वाला पॉजिटिव होता, क्या करेगा? पॉजिटिव यहाँ वाले का, ठीक है ना। तुम बोलोगे ना फोकस ये तो नेगेटिव हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट तुझे यहाँ बनाया, तू ऑब्जेक्ट क्या लिख आएगा? पॉजिटिव। क्यों? तूने तो रट्टा मारा हुआ इस साइड वाला पॉजिटिव होता है, इस साइड वाला नेगेटिव। हो गया काम खत्म। इस साइड से क्या होगा? इंसिडेंट रे इस साइड से आएगी और मेजरिंग टेप इस साइड जाएगी, तो ऑपोजिट हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज आपको रट्टा नहीं बता पाएगा। रट्टा तो बता देगा यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ देख लो बदल गया सारा कुछ। जिनको ये वाली बात नहीं समझ आई आप लोगों के लिए नहीं थी ये, ठीक है। जो कुछ महानुभाव हैं उनके लिए थी ये। आप लोग इसको स्ट्रिक्ट हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट टाइट कीजिए, उसके बाद कुछ भी हो जाए आप सर्वाइव कर जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने अब यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे कहीं जाएगी ऐसे, मेजरिंग टेप कैसे आएगी? इस डायरेक्शन में। तो जो यू आपने मेजर किया है उनकी दोनों की डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है? तो यू क्या होगा? नेगेटिव। सर स्कूल की टीचर ने तो बोला ही नहीं, जैसे रट्टा मार लो यू कॉनकेव मिरर नेगेटिव होगा। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। क्या हो गया? उसको मैं रट्टा मार लिया, बात खत्म हो गई। भाई देख, मैंने तेरे को समझाया तो मेरा हक बनता ना तेरे से पूछने का, क्योंकि तू देख भी रहा था। मैं भी देख रहा था यार। मैं भी देख रहा हूँ। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ये, राइट। और यहाँ पे आपका क्या है? पोल। इसको मेजर करने की डायरेक्शन भी यही है। अब ये दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो अगर इमेज यहाँ बनी तो वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड होगी तो नेगेटिव होगी। बस रट्टा मार ले, वही वाली गलती वही कर रहा दोबारा। वो कर रहा ना किसने? मैंने एक बार भी वर्ड यूज किया लेफ्ट या राइट, फिर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, काम तुम अलग चल रहे हो। बेटा यहाँ गलती हो जाएगी, एग्जाम में अगर उल्टा आ गया तो तुम क्या करोगे? कॉनकेव मिरर खाली ये थोड़ा होता, कॉनकेव तो पूरा होता है, समझ रहे हो ना। अब टीचर ने ये वाला ये बनाना देखी, ये वाला कॉनकेव दे दिया, तू तो फंस जाएगा। ये कॉनकेव है, खेलियो लेफ्ट राइट, सब उल्टा हो जाएगा, जीरो। वो वही वाली कहानी फिर से। भाई डफर हो गया, नहीं समझ आ रही बात? अच्छी बात है। नहीं समझ आ रही ये वाली बात कि यहाँ वाला नेगेटिव यहाँ वाला पॉजिटिव, रट्टा मत मारो। रट्टा मारने की चीज ही नहीं है, समझो। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, मेजरिंग टेप की डायरेक्शन देखो। हम मेजरिंग टेप किस डायरेक्शन में खोलते हैं? ये देखो, ये टेप है, मेजरिंग टेप किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में खुलेगा। डन ना। खोलना स्टार्ट कहाँ से करना? मैंने पोल से स्टार्ट करना है, यहाँ से खुलेगा, इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर मान लो कि वहाँ मेजर करने जाना है तो किस डायरेक्शन में खुलेगा? इस डायरेक्शन में। सिंपल है। इंची टेप लाया इसलिए हूँ मैं कि डायरेक्शन पता लगे हमें। अपने लेफ्ट राइट खेल लो। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लगता है क्या इमेज? हाँ। इमेज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। जीरो होती है इमेज। ऑब्जेक्ट इमेज ये देखो, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ बन गई तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, मेजरिंग टेप की डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो यहाँ पे इमेज जो बनती है वो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी मेजरिंग टेप हमेशा ही इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से उल्टी आएगी, चाहे तू यहाँ बना ले, ये ले, यहाँ रखा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? ये है। मेजरिंग टेप तो यहाँ से खुलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इन द फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ये तो क्या रखा है मैं
बेटा ये तो होगी रट्टे वाली बात, u इज ऑलवेज नेगेटिव, उसका कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। why is u always negative? Why? Because told by teacher. ठीक है बेटा, जीरो नहीं होगा मतलब अगर हम फेल होते हैं तो हम होंगे, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा लो। मैं तो सीखने के बाद आप कहते हैं चार जीरो बेटा, इमेज डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकती है? पोल इमेज बनी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगी ही, पोल पे ही बन रही थी। आपको नहीं पता लग रही तो अलग बात है, ठीक है? तो पोल पे भी दिखेगी, अगर पोल पे बन रही है तो तू मिरर के एकदम अंदर घुस गया है, ठीक है? तूने अपना नोज और उस मिरर के अंदर जो एक और राघव बैठा है उसका नोज टच करवा दिया, तो पोल पे है तू, जीरो नहीं होगा, इमेज तो बनेगी ही। जीरो नहीं होगी इमेज, कैसे जीरो हो जाएगी यार? डिस्टेंस नहीं है ना, पॉइंट नहीं हो सकती। वी डिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो तो है ही है। तो अगर तू इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा है और अगर पोल पे है और प्लेन मिरर है तो हो जाएगी, यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे नहीं होगी। ये लो एस्टिमेट किसकी? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर? ऐसे डिस्टेंस की तो यही होती है ना मेरे बच्चे। मीटर ये लोग मिलीमीटर में ही पूछ लेते हैं समटाइम। एक ट्रक वाला एग्जांपल आएगा, किसमें दे रखा है? मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे देते हैं, तो हमने उससे लड़ाई नहीं करनी, उसका आंसर उसी में दे दो जिसमें वो पूछ रहा है। अगर एक चीज मिलीमीटर में और दूसरी सेंटीमीटर तो फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दोगे ना, ये थोड़ा एक को मिलीमीटर एक को सेंटीमीटर, दोनों में निकाल देते हैं। ठीक है? ऐसे नहीं, इतना टाइम होगा तेरे पास। ये डन हो गया। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। अरे बता दो मेरा पेपर। चलो देखो, u इज ऑलवेज नेगेटिव फोकल लेंथ अगर कॉनकेव है तो इधर होगा ओरिजिनल, और इसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए ऐसे आएगा पोल से, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये रहेगी, तो फोकस भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। HO। अब इसको कैसे देखते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज। जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है वो चीज नेगेटिव। डन हो गया। यहाँ लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v तो निकालने के लिए आया नहीं ना, तो है ठीक है? v कितना है बेटा, वो तो निकालना है। u कितना है? -2। देखो जी, डिनोमिनेटर में माइनस रहता नहीं है, ठीक है? मैथमेटिक्स वाले टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं इस बात को। अब सर ये क्या कर दिया आपने? सीधा सीधा एक स्टेप खा गए हम तो। मैंने क्या किया बेटा, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो प्लस माइनस, अब यहाँ माइनस उधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस तो है तो ठीक है? हाँ। अब यहाँ आ गया 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/3। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है? एलसीएम क्या आएगा इसका? 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? नीचे वाला एक बार फिर से देख लो, ये यहाँ माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, ये ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर में 4 था तो एलसीएम ले लिया मैंने 4 को 2 से डिवाइड करेगा 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 2, इधर 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 1/v। ऊपर गया 1/4 इज इक्वल टू 1/v, रेसिप्रोकल बोथ द साइड, v इज इक्वल टू, सर आपने टॉपिक को ढंग से समझा नहीं पाए। ठीक है? और हमें एचआई भी तो निकालना है। h आई उधर दे आई? हाँ। ठीक है, देख बेटा, ढंग से समझने के लिए तुझे पहले बोर्ड जो है वो दिखना चाहिए। तो दिख रहा है, तो अब दिख रहा है, साइड में लिख मैं अगर साइड हो जाऊंगा तो तू लिखेगा कौन? तो दिख रहा है, क्लियर है एकदम। क्लियर है? हाँ अब क्लियर है। अगर सामने आ गया तो अभी क्लियर है। भी क्लियर है। हाँ तो फिर तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? सर आप ढंग से समझा नहीं पा रहे हो। अब तो ध्यान से समझ नहीं पा रहा, ध्यान से समझ इसको। देख, जो बुद्धि होती है ना इंसान की, कभी कभी भ्रष्ट हो जाती है वो। सर मैं ये नहीं कहना चाह रहा, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा माइनस और प्लस, मैंने कहीं नहीं किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फिर ये करा क्या? माइनस कैसे आ गया वो नीचे? यहाँ हाँ बस वैल्यू पुट करिए मैंने। तो वही, अरे वो माइनस नहीं करता। फिर से समझा देता हूँ एक बार। हाँ ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ प्लस था, ये वैल्यू पुट करी यूपी, हाँ -2 आया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, वही तो कहना चाह रहा था मैं। यहाँ माइनस उधर आके प्लस। बेटा ये तो बेसिक है। नहीं बहुत मुश्किल है, तेरे को कहाँ समझ आएगी। और ये आ गया v,
4 सेंटीमीटर। अब यहाँ यूज करेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था -v/u या hi/HO। मैग्नीफिकेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट की और इमेज की क्या रेशियो होगी, वो कितनी बड़ी बनेगी। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, HI हाइट ऑफ, सिंपल लिखा है, 1 2 तो लिखा ही नहीं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब समझो, m जो है, m इज मैग्नीफिकेशन, इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना आया है 4। यहाँ से देखो v पॉजिटिव आया हमारा, इसका मतलब इमेज यहाँ बनेगी। v पॉजिटिव आया मतलब इमेज यहाँ बनेगी, और यहाँ इमेज जो बनती है वो वर्चुअल होती है। तो मतलब ये आपको बताया वर्चुअल इमेज बन रही है। इरेक्ट तो नहीं बताई इसने अभी तक, इरेक्ट अब बताएगी। v कितना है 4, माइनस का मेरे बच्चे 4 है, माइनस फॉर्मूला का v इज 4, u कितना है, अब बोल -2। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज कितना है नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए 1। ठीक है, तो 2/1 इज इक्वल टू HI। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट 1 है, इमेज की हाइट 2 है। ये कैसा जादू है, मतलब इमेज जो है बड़ी बनी है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो HI पॉजिटिव आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, ऊपर बनी है तो सीधी बनी है इसका मतलब, तो ये इरेक्ट है। अब मैं तुझे समझा पाया? यस सर, आप बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। ऑल डन। पोजीशन मेरा बच्चा ध्यान से देखो, अब पोजीशन के लिए आपके पास F और U होना चाहिए। ठीक है, F और U ध्यान से देख, F था तेरा 4, U है 2, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी बिटवीन F एंड P। ठीक है, और अगर इमेज की पोजीशन पता करनी है तो इमेज की शक्ल देखो कहाँ है, पॉजिटिव है, तो इनसाइड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और अगर मान लो नेगेटिव होती तो यहाँ कहीं होती, तो आप पता लगा सकते थे कहाँ पड़ी है वो। क्लियर है?